नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। सोहना विधानसभा में मैं मौजूद हूं। आप जानते हैं कि हरियाणा में जो विधानसभा है उसकी सरगर्मी तेज हो गई है और उसी बीच चूंकि मौसम बहुत गर्म नहीं है, लेकिन पूरी राजनीतिक सरगर्मी बहुत पूरे हरियाणा में गर्म हो गई है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ अरावली हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और मैं मौजूद हूँ सोहना में। मैं आपको यहीं पे कुछ चूंकि हरियाणा में एक ये हरियाणा की तासीर है कि लोग एक जगह बैठ जाते हैं और वहाँ पे पंचायत नुमा एक जगह होती है। आप ये देखें, एक ये हुक्का लगा हुआ है, ये हरियाणा की पहचान है और तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम यही बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार हरियाणा चुनाव में हमारे साथ हम एक चाचा हैं। मैं इनसे शुरुआत करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि इस बार हरियाणा चुनाव में क्या माहौल है। चाचा, पहले आप अपना नाम बताएं। दयाराम, पूर्व सरपंच। दयाराम, पूर्व सरपंच जी। अच्छा, आप ये गांव का नाम बताएं। गांव कोटा खंडेवला। कोटा खंडेवला, सोहना विधानसभा। हाँ जी, गुजरो गांव है। गुजरों का गांव है जी। तो इस बार हरियाणा में आप लोग किसको मतदान करेंगे और मतदान के मुद्दे क्या होंगे? देखो, जो विकास करेगा पहला मुद्दा तो यही है जी। दूसरा मुद्दा है कि कैंडिडेट देखा जाए, अच्छे कैंडिडेट को टिकट दो जी। तो उसके साथ है। तो विकास तो पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार थी, विकास हुए या नहीं हुए? विकास हुआ। पीछे 70 साल कांग्रेस ही, उसने भी विकास कराया हर गांव में। जी ये तो 10 साल तय है, वो 70 साल थे। जी। लेकिन देखा जाएगा कैंडिडेट किसको टिकट देते हैं। तो 70 साल बेहतर था या ये 10 साल बेहतर रहे? भाई, मुँह तो 65 साल उम्र लगे, वो ही अच्छा लगे। वही अच्छा लगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, तो आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट मायने रखेगा। जी। हरियाणा के मन में, सोहना के मन में कौन कैंडिडेट हैं जिसको आप चाहते हैं कि ये आए? कोई नाम तो होंगे ना? नहीं, नाम तो है, तेजपाल जी भी हैं, सुंदर पठाना भी है, टिकट की दौड़ में सभी हैं। अभी हमारा धर्मपाल भी है, रोहतास भी है और बहुत है। बहुत है। बहुत है। जिसको टिकट मिलेगा अच्छा कैंडिडेट को, उसके साथ है। पार्टी तो बाद में होती है, पार्टी तो एक ऊपर लेवल पे जी। है, लेकिन यहाँ जो अच्छा कैंडिडेट को दो, जो पब्लिक का चाहता हो, जिससे प्यार हो। तेजपाल जी बहुत सादा है, पहले भी विधायक रह गए, अब भी कोशिश कर रहा है। अब ये बीजेपी या कांग्रेस की बात है, किसको टिकट दें, किसको टिकट मिलता है। और पिछले जो भाजपा के विधायक रहे हैं, दो बार से विधायक रहे हैं, उनका लोगों के बीच एक बार पहले धर्मवीर जी थे जी, जिन्होंने बहुत हाई लेवल पे काम किया था। कांग्रेस के। हाँ जी। अभी भाजपा के हैं। अब भाजपा के। जी। हम और दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। सविंदर भाई, इस बार किसको वोट करेंगे और वोट के मुद्दे क्या होंगे? सोहना विधानसभा में जी, सोहना विधानसभा। देखो जी, अभी तो पब्लिक ने पूरी तरह मूड नहीं बनाया, क्योंकि टिकट सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे टिकट किसको कैसे मिलती है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक मूड बनाएगी वोट किसको देना। ठीक है। तो प्रत्याशी तो जी 200 तो हो रहे हैं कम से कम। 200। हाँ, 200 खड़े हैं, बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी, और भी है पार्टी, आम आदमी पार्टी, फलानी पार्टी, डिगडी पार्टी, 200 कैंडिडेट है जी। लेकिन मैन तो कांग्रेस और बीजेपी है तो ज़्यादा। आप कांग्रेस को पसंद करते हैं कि बीजेपी को? क्योंकि मुद्दा यहीं फंसेगा। मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश का विकास, सबका साथ सबका विकास। आप किसके साथ खड़े होंगे? देखिए जी, हमारे यहाँ पे तो सच बात जो है, कैंडिडेट किसको, वो सरकार की, वो बीजेपी और कांग्रेस किसको टिकट देती है, फिलहाल मुद्दा हमारे यहाँ पे सोहना विधानसभा में यही है। स्थानीय कैंडिडेट का सबसे बड़ा मुद्दा स्थानीय कैंडिडेट। अच्छा। क्योंकि हर बार चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, पैरासूट से आते हैं, बन जाते हैं, बात खत्म। सब पूरा विधानसभा में यही है कि अब के स्थानीय। तो इस बार भी अगर पैरासूट से विधायक का कैंडिडेट आया, फिर क्या करेंगे? अब बनेगी ना बात, अब ना बनेगी ना। तो लोकल, अच्छा, जो आप लोग पसंद करते हो, चूंकि आप लोकल हैं, आप जानते होंगे कि कौन विधायक कैंडिडेट है। कुछ नाम हैं जिनको आप लोग पसंद करते हैं कि इनको विधायक का टिकट मिलना चाहिए? जी, दौड़ में तो बहुत है, पहलवान क्योंकि धर्मपाल जी हैं। ये वीडियोस आपके कांग्रेस के लोग भी देखेंगे, ऊपर के लोग भी देखेंगे। तो हम ये बताने या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के जमीन पर, जनता के दिल में कौन है।
किसको आप लोग चाहते हैं जो स्थानीय हो, जिसको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, क्या लगता है? स्थानीय कैंडिडेट में पहलवान जी हैं, रोहतास खटाना जी हैं, मंजू और वो तोंगड़ जी हैं, और और भी जैसे कैंडिडेट बहुत हैं, स्थानीय में अच्छे कैंडिडेट हैं। जी, भारद्वाज जी भी हैं, कैंडिडेट तो बहुत है जी यहाँ पे, कैंडिडेट स्थानीय कैंडिडेट, लेकिन सभी हर बार ऊपर से ही भेज देते हैं। और इससे लोग बाग मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया, किसी ने नहीं भी किया होगा, किसी ने किया है, उस चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ग्राउंड में तो ये काम करते हैं। पहलवान जी है, रोहतास जी हैं, और भी बहुत हैं, ग्राउंड में तो ये करते हैं, जनता के काम तो ये आते हैं, इनका ग्राउंड तो ये देखते हैं, आता है आदमी तो उससे फर्क तो अच्छा, पड़ता। सोना की मूल समस्या क्या है? सोना में समस्याएं हैं या सब कुछ फिट है, सब कोई कोई दिक्कत? समस्याएं तो रहती हैं जी, पानी की दिक्कत है, बिजली भी नहीं आवे, कट जावे, कद कुछ है, और भी बहुत हैं। शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा की समस्या है, हाँ बिल्कुल, कहीं टीचर नहीं है, कई स्कूलों में टीचर टीचर नहीं नहीं है। स्कूल अच्छा बन रहा है, टीचर नहीं है, पढ़ाएगा कौन? स्कूल थोड़ी नहीं पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाए। ये सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य और शिक्षा की है। है, स्वास्थ्य और शिक्षा की समस्या है। आप बताएं भैया, आप अपना नाम बताएं। और जी, दलीप सिंह। दिलीप सिंह। दिलीप भैया, आपने 2-4 बार तो मतदान किया होगा अपने जीवन में, कई बार किसको किया है? मुद्दे क्या रहे आपके बीजेपी मतदान? को किया है, कांग्रेस को किया है। दोनों को किया है। तो मतदान के मुद्दे क्या रहे, किन मुद्दों पे मतदान हुआ? भाई काम वो ही था, मुद्दे तो विकास। विकास के बारे में। तो अब की इस बार, अब की चूंकि बार भाजपा पिछली बार रही सत्ता में, अब की बार भाजपा ने कम हो गया। अब की कम, भाजपा को नहीं देंगे नहीं, मैं तो भाजपा को दूंगा। इस बार, भाजपा को देंगे। भाजपा को देने के पीछे क्या, मोदी जी राष्ट्रवाद मोदी या जी। मोदी जी? मोदी। तो मुख्यमंत्री तो मोदी जी नहीं बनेंगे, भाई वोट तो उनके नाम से जाएगी। मोदी जी के नाम से वोट जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, विधायक 5 साल से यहाँ है, सरकार यहाँ है, अभी आपके बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ी दुर्गति है आपके सोहना में। आप भी मानते हैं कि काम नहीं हुआ? मानते काम नहीं। तो उसके बाद भी भाजपा को वोट देंगे? भाई मोदी को दे रहे हैं हम मोदी को दे रहे हैं। काम हो ना हो, मोदी को वोट देना है। तो। मोदी काम कर रहा है ना। मोदी काम कर रहा है, चलिए ठीक है। और आप आइए ना चाचा, आपसे भी बात करते हैं, सीनियर लोगों से समझ में आता है। समस्या तो ये बताएंगे, समस्या तो आप किसको वोट देंगे ये बता मैं तो दीजिए। कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस, जैसे अभी बगल में कह रहे थे कि मैं मोदी जी को दूंगा, आप कांग्रेस में किसको देंगे? हमारा चाचा है धर्मपाल पहलवान, मेरे ही गांव का, वो टिकट की दौड़ में, उसको टिकट मिलेगी तो मैं उसी के साथ हूँ। अच्छा, पूर्व विधायक जो रहे। हाँ, वो विधायक नहीं रहे, वो अच्छा वो MP का इलेक्शन लड़ा उन्होंने, अच्छा फिर विधायक का भी लड़ा है, तो अब वो उसके साथ ही हूँ मैं तो। वो मेरा चाचा है, मैं उसके साथ। अच्छा, इस बार चाचा को वोट करेंगे टिकट मिलने पर। चाचा को टिकट अगर मान लीजिए 1% नहीं मिला फिर? जहाँ वो जाएगा उसके साथ जाऊँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक भाई कह रहे थे कि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की बड़ी दुर्गति है। वो ये बताएंगे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जो बताओ जी वही बात। जी जी। आप भाई अपना नाम बताएं। महेंद्र राठी। महेंद्र राठी, आप भी गुजर हैं? यहाँ गुजर को ही टिकट मिलेगा? बिल्कुल। तो कौन, मतलब आप कांग्रेस को देंगे? मोटा मोटी तो यहाँ जितनी मैं बातचीत कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं इस विधानसभा में। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस हुआ 10 साल देख ली, बीजेपी कोई काम ही नहीं करके दिया, कोई काम नहीं। यहाँ पे जितने भी विधायक बने सारे बने बाहर के। एक विधायक है धर्मवीर सिंह, जब उस टाइम वो कांग्रेस में था, उसने तो कुछ काम किए हैं। बाकी किसी विधायक ने कभी भी आके देखा ही नहीं है कहीं भी कि इस गाँव में क्या कमी है, क्या कमी पूरी करनी है। क्यों एक बार आते हैं इलेक्शन टाइम में, बन के चले जाते हैं, उसके बाद आते ही नहीं है। धर्मवीर जी थे, थोड़ा तेज बोलिए। धर्मवीर जी थे, उन्होंने ज़रूर काम किए थे। अब वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में जाने के बाद वो भी ऐसे ही हो गए हैं। वो अब वहाँ से भिवानी से सांसद हैं बीजेपी में। बाकी मेन जो मुद्दा चल रहा है, पहले तो क्षेत्रीय का चल रहा है। पंचायत भी हुई है सर्व समाज की, 36 बिरादरी की। सब ने ये कहा है कि अगर टिकट मिलती है क्षेत्रीय को तो ठीक है, नहीं तो हम अपना कैंडिडेट चुनेंगे एक और उसको ही जिताएंगे। पंचायत की आपने बात की, जब भी बात होती है तो हरियाणा में खाप बहुत मजबूत है, पंचायतें बहुत मजबूत हैं, तो ऐसे में पंचायत का सीधा हस्तक्षेप होगा इस विधानसभा में? बिल्कुल होगा, सीधा हस्तक्षेप होगा। होगा तो खाप पंचायतें तय करेंगी प्रत्याशी? बिल्कुल।
तो आपको लगता है कि खाप पंचायतों से कोई भय भी है ऊपर राष्ट्रीय पार्टियों को, भाजपा को, कांग्रेस को, कोई है? भय है। उनके हिसाब से तय होगा प्रत्याशी? बिल्कुल जनता जनार्दन है जो कुछ है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ चूंकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, आप किसको पसंद करते हैं और क्यों? 2 कैंडिडेट हैं। कौन? क्षेत्रीय भी है, धर्मपाल पहलवान राठी हाँ। और मंजू भरत तोंगड़। अच्छा, पढ़ी लिखी ये मंजू दो भरत, लोग, हाँ। मंजू भरत तोंगड़ पढ़ी लिखी भी है, बीजेपी सरकार होते हुए सरपंच थी, अवार्ड भी लिए हैं, काम भी किए हैं उन्होंने, अपने अपने गांव नहीं अपने एरिया में भी सरपंच होते हुए काम किए उन्होंने। मंजू तोंगड़, मंजू तोंगड़। तो आप उनके पक्ष में मतदान बिल्कुल, करेंगे, उनकी बिल्कुल। टिकट की चाहते हैं कि हाँ, मुखालफत अगर करते मिले? उनको टिकट भी नहीं मिली तो उनमें से किसी एक को भी पंचायत चुनेगी। ओ मतलब टिकट ना भी मिले तो पंचायत उनके पक्ष में खड़ी होगी, ये संभावना है? संभावना है, क्यों वो क्षेत्रीय हैं, वो समझते हैं अपने क्षेत्र की सारी कमी को। जी जी जी। आप अपना बात करेंगे सर हमसे? आप अपना नाम बताएं सर। विनोद राठी। हुक्का लेके बैठे हैं, पीते भी हैं आप? हाँ, क्योंकि हरियाणा में ये शौकीन काम है। आप सर मुझे बताएं कि चुनाव सर पर है, इस बार मतदान के मुद्दे हरियाणा में क्या होंगे? भाई हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के वोट देंगे। आप कांग्रेसी हैं? हाँ। तो अभी बगल में भाई एक भाजपा के थे, ये यार तो 45 किलो गेहूँ दे रहा हूँ, मुझे हमारे घर रोज ये अनाज पे वोट दे रहे हैं? अनाज वोट दे रहा हूँ, कट्टो भर के ले आवे। अच्छा, बोरी भर के ले आते हैं और उसी पे भाजपा हवाई पे दे रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अब हमारे लेकर तो कहीं भी दे दो, हाँ। किसी को भी दे दे भाई, हम तो धर्मपाल पहलवान मिल जाओ टिकट, या फिर भरत सिंह तोंगड़ मिल जाओ। कांग्रेस ही आ जाओ, कोई हम कोई आ जाओ, वैसे तो बाहर को नहीं आना चाहिए। कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, पिछले 10 सालों में यहाँ भाजपा की भाई सरकार मैंने तो सरकार आई नहीं, मैंने दिया तो बीजेपी वोट ही नहीं दी मैंने। आपने बीजेपी को दी ही नहीं, आगे भी नहीं देंगे? तो आपको नहीं लगता कि मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मोदी जी देश? भाई मोदी की बात पूछ ले, मोदी के बारे में मोदी पूछा मत ना। अच्छा, मोदी की बात उनसे पूछूं, आप कांग्रेस की बात करेंगे? ठीक है, आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम है जी धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप युवा हैं जी। आप चूंकि एक तय करेंगे कि हरियाणा में क्या हो, आप मुझे बताएं हरियाणा में मूल समस्याएं क्या है? बेरोजगारी है या बस महज एक बात बनाई जा रही है? हरियाणा में सारी मूल समस्याएं, जी बताएं। सब कुछ गलत हो रहा है। जी जो ये अनाज मिल रहा है, हाँ। ये जिनके ज़मीन 5-5, 10-10 एकड़ ज़मीन है, उनके कार्ड सरपंच या कैसे गुपचुप तरीके से बनवाते हैं पीले कार्ड, फर्जी। उनको अनाज मिलता है। हाँ। कृषि के जो 2000 रुपये आ रहे हैं वो भी कुछ ही लोगों के आ रहे हैं। मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हम कृषि के सबको 2000 रुपये दे रहे हैं, बनते ही बैठते ही शुरू में यही काम किया था सारे किसानों को। उसमें से जिसका स्टार्ट हुआ था, जैसे कि मेरे को लिमिट नहीं पता कितने 10 लाख लोगों का हुआ, 5 लाख लोगों का हुआ, अब उनमें से 20-30 हज़ार ही बच रहे होंगे जिनको मिलते हैं। मतलब धीरे धीरे बाकी कट रहे हैं। सबके कट गए हैं पैसे, किसी को नहीं मिल रहे। और पीला कार्ड उसका बनता है जिसका जैक है और जिसकी पकड़ है। कार्ड बनवाने में भी जैक चल रहा हाँ, है? जैक चल रहा है। अच्छा, जिसके ज़मीन है, अच्छी प्रॉपर्टी है, गरीब आदमी को मिलना चाहिए पीला कार्ड या रईस को मिलना चाहिए? सब रईसों के पास है? रईसों के पास है, जिनके पास खेत है, ज़मीन है, अच्छे मकान है, उनको मिल रहे हैं, उनको अनाज मिलता है। ये है। हरियाणा तो जमीन से हरियाणा अनाज उगाता है, हरियाणा को अनाज की क्या जरूरत है? हरियाणा में भी बट रहा है अनाज। तो मोदी अनाज- जी तो दे रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो अनाज दे रहे हैं अनाज। हाँ, अभी एक भाई भी थे, वो कह रहे थे कि मैं वोट मोदी जी को दूंगा। मोदी जी तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है सही। वो जो यहाँ से विधायक रहते हैं या कुछ भी होते हैं, वो गांव में आके भी नहीं देखते हैं 5 साल, कोई समस्या नहीं। गांव में रोड है, रास्ता खराब है, लाइट खराब है। आज के टाइम में अगर 24 घंटा लाइट की बोल रखी है, 24 घंटे में 24 घंटे, तो लाइट कहा तो 2 दिन में 2 घंटे ही आएगी। 48 घंटे में 2-2 घंटे ही लाइट आती है, जबकि नई लाइन बताते हैं, रोड के साथ साथ लाइन बताते हैं, फिर भी फॉल्ट हो जाती है। अच्छा, कोई नहीं सुनता। मुझे ये बताएं, लगातार हम लोग देख रहे थे कि हरियाणा में बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है। बिल्कुल, तो बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल रहेगा जी। रहेगा। हाँ जी। आप क्या करते हैं? मैं तो जी अपना टैक्सी चलाता हूँ। आप भी बेरोजगार हैं? बेरोजगार है जी। अपना खुद का टैक्सी लेके चला, खुद हाँ का है या किसी और का? खुद का है जी टैक्सी। खुद का अपना टैक्सी है, आप हाँ, चलाते हैं? हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ से लोकल हैं, इस बार तमाम लोगों से बात किया तो सबका ये मतलब रिजर्वेशन का ही है या सबकी ये बात है कि लोकल प्रत्याशी चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं कि लोकल प्रत्याशी ही होना चाहिए? बिल्कुल जी। लोकल होना हाँ चाहिए। कौन लोग हैं उस फहरिस्त में, उस लाइन में कितने लोग हैं? लोग तो काफ़ी हैं लोकल, अगर टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है। लोकल होगा तो लोगों की समस्या सुनेंगे, लोग उनके पास जाके कुछ भी कह सकते हैं। अगर बाहरी होगा तो वो मिलेगा ही नहीं, किसको अपनी समस्या बताएंगे? जी।
अगर लोकल होगा तो उसको दिखाएंगे जी हमारे गांव में ये हाल है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। ये जी कौन लोग हैं, कोई नाम होगा, 2-3 नाम हैं? भरत तोंगड़ है जी। भरत तोंगड़ और हाँ जी, उन्होंने अपनी पंचायत के लिए अच्छे काम किए हैं और सामाजिक आदमी हैं, सब कहीं अच्छे बुरे में जाते हैं जहाँ भी उनकी वो हो। सीमा भरत। हाँ जी, जैसे कि कहीं भी ज़रूरत है समाज को, अच्छे बुरे किसी काम में जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ वो जाते हैं। तो मतलब सीमा भरत तोंगड़ जो हैं उनके पक्ष में आप चाहते हैं कि मंजू भरत सॉरी मंजू भरत के पक्ष में आप चाहते हैं कि उनको टिकट मिले जी, क्योंकि जी। वो लोकल है। जी ठीक है। तो आप देख रहे थे हम हरियाणा में हैं और सोहना विधानसभा ये था और तमाम लोग, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि तमाम लोग यहाँ बैठे थे। ये पंचायत नुमा कहिए या एक हरियाणा की ये तासीर है कि खाट लगाकर और हुक्का लेकर कई लोग एक जगह बैठते हैं और बड़ी खूबसूरती से ये बात भी करते हैं। इसी में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि कई भाजपा के समर्थक भी हैं, कई कांग्रेस के समर्थक भी हैं, कई लोग हैं और अपनी बात निष्पक्षता से रख रहे हैं और ये मानते हैं इस बात को कि इस बार हरियाणा में मतदान हम उनको करेंगे जब पैरासूट से राष्ट्रीय पार्टियां कोई प्रत्याशी न भेजें। इस बार राष्ट्रीय पार्टियों को चाहिए कि प्रत्याशी इनके बीच का हो और उन्हीं को ये मतदान करेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।